हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम पढ़ लेते, हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आइज। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेड 8 की क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2 है। तो चलिए, हमने इस चैप्टर में 3 पार्ट कवर कर लिए थे और 3 पार्ट में सबसे पहले तो हमने ये चैप्टर को समझा था कि जो हमारे अराउंड बहुत सारे इनविजिबल लिविंग्स होते हैं। ठीक है, हमारे अराउंड बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, होते तो हैं लेकिन इनविजिबल होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि जिसे देखने के लिए हमें किसी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है या जिसे देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ। तो लास्ट वीडियो में और हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे की, सेल कैसे दिखाई देती है। देन हमने पढ़ा था व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है। ठीक है, इसमें हमने 2 आपकी एक्टिविटी देखी थी। ठीक है, जो सेल की थी, एक अनियन के साथ हमने देखी थी, एक सेल के साथ, कि अगर हम सेल को देखेंगे एनिमल और प्लांट सेल तो वो हमें कैसी दिखाई देती हैं। ठीक है, देन हमने पढ़ लिया था वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल जो होती हैं शेप और स्ट्रक्चर में अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि दिखने में भी अलग होती हैं, काम भी अलग अलग होता है। थर्ड वीडियो में हमने ये भी समझ लिया था कि जो सेल है, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनती हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम सारे ज्वाइन होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट में हो गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। माइक्रो मतलब होता है आपका छोटा। ठीक है, एंड ऑर्गेनिज्म आपका होता है जीव, यानी कि छोटे छोटे जीव। समझ आई, छोटे छोटे जीव होते क्या हैं छोटे जीव। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट 1 और एवरी फ्यू सेल्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैसे बनते हैं, एक सेल के या कुछ सेल के बनते हैं। दे आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। These are called माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा, इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड अमीबा आर मेड ऑफ जस्ट 1 सेल, ये सिर्फ एक सेल के ही बनते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं उसे कहते हैं यूनिसेलुलर। अदर्स लाइक सम फंगी एंड एल्गी, कुछ जैसे कि फंगी और एल्गी हैव मैनी सेल्स, इनमें क्या होती हैं, बहुत सी सेल्स होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी मैनी सेल्स के फॉर्म होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड अवर बॉडी, पानी में, मिट्टी में, हवा में, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। बट वट डू देयर सेल लुक अलाइक, लेकिन इनकी सेल कैसी दिखती है। आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल, क्या ये प्लांट और एनिमल सेल की तरह होते हैं। वी जस्ट लर्न अबाउट और आर दे डिफरेंट। ठीक है, अब इनके बारे में हम समझेंगे कि ये कैसे अलग होते हैं, कैसे दिखते हैं। टू ऑब्जर्व द सेल ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन, अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल को दोबारा से हम ऑब्जर्व करें, वी नीड टू यूज माइक्रोस्कोप, हमें किसकी जरूरत होगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। विच मैग्नीफाइज देयर साइज एंड मेक्स देम विजिबल, जो हमें क्या करेगा, उसके साइज को मैग्नीफाई बड़ा करेगा और जिसकी वजह से हम उन्हें देख पाएंगे। फिर टू अस साइंटिस्ट हैव ऑल्सो क्रिएट अ लो कॉस्ट एंड अफोर्डेबल पेपर, साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक लो कॉस्ट का फोल्ड होने वाला पेपर क्रिएट किया है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप कहेंगे उसे, फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप। और फोल्ड स्कोप, जिसे क्या कहा है, फोल्ड स्कोप। फोल्ड स्कोप जैसे माइक्रोस्कोप है वैसे फोल्ड स्कोप, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसे हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड स्कोप में नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल लाइक हाई पावर्ड लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप। फोल्ड स्कोप जो होगा वो हमें क्या करेगा, सेम लेवल की डिटेल तो प्रोवाइड नहीं करेगा जैसे लेबोरेटरी के हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप होते हैं। हावेवर दिस मेक माइक्रोस्कोपी वर्ड एसेसिबल टू मैनी पीपल, जिससे क्या हो जाएगा, बहुत से लोगों को माइक्रोस्कोपिक वर्ड को देखने के लिए आसानी हो जाएगा, एसेसिबल हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, लेट अस नाउ टेक अ क्लोजर लुक एट द फैसिनेटिंग वर्ड ऑफ माइक्रोस्कोप। चलिए अब आगे समझते हैं माइक्रोस्कोप के माइक्रोब्स के बारे में। एक्टिविटी 2.4, लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर, स्टेंजेंट वाटर। चलो अब देखते हैं सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है कि पॉन्ड का वाटर किस तालाब का पानी है, एक रुका हुआ पानी, स्टेंजेंट वाटर। ठीक है, टेक अ कंटेनर, एक कंटेनर लो एंड कलेक्ट पॉन्ड एंड स्टेंजेंट वाटर। कंटेनर लो, बर्तन लो, उसमें पॉन्ड का पानी है, किसी गड्ढे पे कह सकते हैं, रुका हुआ पानी है बहुत टाइम से, तो इन इट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर। ठीक है, टीचर की हेल्प से किसी रुका हुआ पानी कहीं भी कह सकते हैं, ठीक है, बहुत टाइम से, वो हमने लेना है। यूज़ अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर लो एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टेंजेंट वाटर ऑन द माइक्रोस्कोप। एक ड्रॉपर की हेल्प से जो हम थोड़ा सा जो सैंपल है ड्रॉप ले लेंगे, पानी जो भी हमने लिया हुआ है सैंपल का, सैंपल के लिए
उसको या फिर फोल्ड स्कोप स्लाइड में, ठीक है, रखेंगे। पुट अ कवर स्लिप, उसके ऊपर क्या डालते हैं, कवर स्लिप से ढक देते हैं, जैसे कि हमने पहले भी एक्सपेरिमेंट में कवर स्लिप से कवर किया था। एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप। आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोप से या फोल्ड स्कोप से उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड और स्टेजेंट वाटर। आप क्या करेंगे, जो भी आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इस पानी में दिखाई दे रहे हैं तो आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.5, लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब चलिए सॉइल सस्पेंशन को ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए क्या करना है, टेक अ बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। अपने क्या करना है, एक बीकर लो, उसमें कुछ मॉइस्ट सॉइल, नमी वाली मिट्टी को इकट्ठा करना है। इन इट फ्रॉम द नियर बाई फील्ड और गार्डन, किसी भी खेत से या पास के गार्डन से। डू नॉट टच द सॉइल विथ योर बेयर हैंड, यूज अ स्पून और ग्लव्स, ठीक है। इसके लिए वही स्पून या ग्लव्स का हम यूज़ कर सकते हैं सैंपल लेने के लिए। नेक्स्ट है pour some water into the beaker। क्या करना है, बीकर में कुछ पानी डालना है। एंड स्टीयर इट विद अ ग्लास रॉड, इसे क्या करना है, ग्लास रॉड से हिला देना है। द लिक्विड विच में लुक डर्टी, जिससे कि पानी डर्टी दिखाई देगा। हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, सॉइल में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं, फाइन पार्टिकल होते हैं। एंड इज कॉल्ड अ सॉइल सस्पेंशन, इसी को क्या कहते हैं, सॉइल सस्पेंशन कहते हैं। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, इसे कुछ समय के लिए साइड पे रख दीजिए। एंड लेट द मिक्सचर सेटल, मिक्सचर को क्या करना है, सेटल होने देना है, नीचे बैठने देना है। यूज़ अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉपर लो, उसमें पानी की ड्रॉप लो, ले सकते हैं। ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द प्लेस, टॉप यानी कि जो ऊपर की लेयर है उससे पानी की ड्रॉप लेनी है। प्लेस द ड्रॉप ऑन द माइक्रोस्कोप स्लाइड, माइक्रोस्कोप स्लाइड में वही आपने ड्रॉप डालनी है। कवर इट जेंटली विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, फिर से माइक्रोस्कोप में देखना है। यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दोज यू सो एक्टिविटी 2.4, सेम उसी तरह के मूविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे जैसा कि आपने 2.4 में देखा था। दिस इंडिकेट दैट, अब ये जो हमने दो एक्टिविटी करी हुई है, ये एक्टिविटी हमें क्या इंडिकेट करती है, दैट इवन सॉइल सस्पेंशन कंटेन अ वैरायटी ऑफ टाइनी क्रिएचर। सॉइल का जो सस्पेंशन होता है उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स क्या होते हैं, अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं। दैट कांट बी सीन विद द अनएडेड आई, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। दे टाइनी क्रिएचर्स दैट कांट बी सीन विद द नेक्ड आईज, जो छोटे छोटे क्रिएचर हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं। आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बीइंग और माइक्रो, ठीक है, बहुत छोटे जीव, मतलब जिन्हें देखने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो आपके क्या होता है, वो आपके माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें हम खुली आंखों से नेकेड आई से नहीं देखते हैं, देखने के लिए हमें किसकी नीड होती है, माइक्रोस्कोप की नीड होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब आई एक्टिविटी 2.6 में देखिए क्या है आपका, लेट अस स्टडी अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन ग्रेड 8 परफॉर्म्ड एक्टिविटी 2.4 एंड 2.5। दे ऑल्सो कलेक्ट फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट, ठीक है। अब जो एक्टिविटी आपने यहाँ पे की थी 2.4 और जो 2.5 की एक्टिविटीज़ थी बच्चों ने जो की, दे ऑल्सो कलेक्टेड, उन्होंने क्या कलेक्ट की, इन्फॉर्मेशन भी फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट से। दे रिकॉर्डेड द डाटा ऑब्टेन आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर। अच्छा, ये आपका जो दिया हुआ है, जो भी आपने अभी एक्टिविटी की है उसका कुछ डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। दे आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्होंने कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे, जैसे कि उसमें क्या क्या थे, प्रोटोजोआ थे, एल्गी थे, फंगी थे, बैक्टीरिया थे, ठीक है। अब जो भी इसमें देखा उसको कैटेगराइज कर दिया है। अब उसमें देखिए आपका ये टेबल दी है 2.1, यहाँ समझते हैं। टेबल 2.1 में आपके हैं जो पॉन्ड वाटर में आपके ऑर्गेनिज्म थे, कौन कौन से थे ऑर्गेनिज्म आपके, अमीबा यानी कि प्रोटोजोआ, ठीक है। सिंगल सेल मूविंग इरेगुलर शेप। अब हमें जो रिमार्क हमने किया, हमें देखा कैसे मिला, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, मूव करता हुआ है, शेप इसका हमें नहीं पता। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप यानी कि अपना शेप ही बदलता रहता है, ठीक है। दूसरा है पैरामीशियम, भी आपका प्रोटोजोआ है। सिंगल सेल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये भी सिंगल सेल होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, मूवमेंट कब होता है इसमें, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर की हेल्प से ये करता है मूवमेंट, ठीक है। अब उसके बाद है थर्ड है आपका एल्गी जो हमने देखा वो हमें कैसा दिखाई दिया, ये भी सिंगल सेल है। लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, इसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इसी वजह से ये ग्रीन दिखाई देता है। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इसमें भी स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से ही ये मूवमेंट कर पाता है। अब देखिए इसमें जो हमने देखी अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी, ये तीनों ही आपकी कैसे हैं, सिंगल सेल के हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए, ठीक है। अब उसके बाद आपके आते हैं
नेक्स्ट ये है आपका ब्रेड मोल्ड यानी कि फंगी। ये कैसा होता है? ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल, ठीक है। ब्रांच होता है, फिलामेंट होते हैं इसमें, और विदाउट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता है। हैविंग सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर होता है सेक जैसा। नेक्स्ट है आपका मोल्ड फंगी, ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है। हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? ब्रश लाइक होता है। नेक्स्ट वन एल्गी, स्पेरिकल, स्पेरिकल शेप है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल होने की वजह से ही इसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं। और देखिए जिसमें क्लोरोफिल होता है ना, वो सारे ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो ग्रीन कलर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि लिविंग, ठीक है। लिविंग में फोटोसिंथेसिस से खुद से फूड बनाने वाले, ठीक है। अब बैक्टीरिया, स्पेरिकल, कॉमा, स्पाइरल, रॉड शेप, देखिए अलग अलग शेप के हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है। वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है इसमें। एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन, बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होते हैं इसकी सेल के अराउंड। अब देखिए इसमें आपने जो 2.1 2.2 एक्टिविटी की थी, अब आपने क्या किया? यू हैव आइडेंटिफाई वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे। दे आर एवरीवेयर, ये हर जगह हैं। एंड वी कैन ओनली सी देम विथ अ माइक्रोस्कोप, जिन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। डिवाइस दैट मैग्नीफाई देम, वो डिवाइस जो है वो क्या करता है? उसको बड़ा हमें दिखाता है, 100 से लेकर 400 गुना ज़्यादा। टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल इन साइज, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो छोटे, बहुत छोटे साइज के होते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है आपका? वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक, वायरस जो होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड ए सेलुलर होते हैं। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। अब वायरस के लिए देखो क्या इंटरेस्टिंग है कि वायरस मल्टीप्लाई तब होते हैं जब ये लिविंग सेल में एंटर करते हैं। दे में इन्फेक्ट प्लांट, ये प्लांट को, एनिमल को, एंड बैक्टीरियल सेल्स एंड मैनी कॉज अ डिजीज, और बहुतों में क्या करते हैं? ये बीमारियां पैदा करते हैं। मतलब देखिए इसको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि कड़ी। क्यों? क्योंकि जब तक ये बाहर होते हैं तब तक ये नॉन लिविंग होते हैं, और जैसे ही किसी लिविंग बिंग की बॉडी में एंटर करते हैं तो ये क्या करने लग जाते हैं? मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, क्योंकि लिविंग बिंग की बॉडी में जाके इनको सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है? तब जाके मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, इसीलिए लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का इनको माना जाता है कनेक्ट। आज के लिए इतना ही, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, हम माइक्रोब से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।